और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। दोस्तों, आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का व्लॉग जो है बुनियादी तौर पे इसकी करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मैंने 3 दिन पहले साबका सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एक तकरीर सुनी। वो तकरीर और इमरान खान की तकरीरें अगर आप दोनों को सुने तो आपको अमेरिका और पाकिस्तान एक ही तरह के हालात से गुज़र रहे हैं तो ये महसूस होगा। तो मुझे जब ये साबका सदर ट्रंप की मैंने तकरीर सुनी तो मेरे दिमाग में आया कि यार जो बातें ये सदर ट्रंप कर रहे हैं या ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो सेम पाकिस्तान में भी वही कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका में जो कुछ होता है वो एक तरह की हिदायत होती है, एक तरह की गाइडेंस होती है, एक तरह का रास्ता होता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि भी तुम भी यही कुछ कर सकते हो। अब सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में क्या कहा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस टॉक में क्या कहा, ये मैं अब आपके गोश गुजार करता हूँ। अब जब आप ये सुनेंगे तो आपको फ़ौरन पाकिस्तान में पिछले 16 महीनों में होने वाले वाक़यात की सारी कहानी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आपको याद है पिछले सदारती इलेक्शन के दौरान जब नताइज आ रहे थे तो नताइज जिस तरह तब्दील किए जा रहे थे ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, जो डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं वो कहते हैं मैं जीत रहा था और मेरे नताइज को तब्दील किया गया और मुझे हरवा दिया गया। और उस दौरान पार्लियामेंट हिल अमेरिका में, वाशिंगटन में, डीसी में मुजाहरे हुए और जिसमें 4 लोग मारे गए। ठीक है जी, लेकिन उसमें हज़ारों की तादाद में पूरे अमेरिका से लोगों ने आके पार्लियामेंट हिल पे मुजाहरा किया। अब बुनियादी तौर पे उस मुजाहरे के बाद से लातादाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, बग़ैर मुकदमों के उनको गायब कर दिया गया, बग़ैर मुकदमों के अभी तक वो जेलों में मौजूद हैं। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, एक इंटरव्यू में और तकरीर में बार बार कहा है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको ये तकरीर सुनने को कई मौक़ों पे मिल जाएगी। ठीक है जी। अब बुनियादी तौर पे आप सोचें ज़रा, 3 साल पहले पार्लियामेंट या 3.5 साल पहले पार्लियामेंट हिल पे जो भी मुजाहरा हुआ उसके अंदर या उसके बाद कुछ मुजाहरे हुए जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसकी हिमायत में हुए, उन तमाम मुजाहरों के दौरान जो असल नुक्ता आपको समझने का है, बेतहाशा लोगों की गिरफ्तारी, बग़ैर मुकदमों की कैद, बग़ैर मुकदमों के जेल में वो अभी तक बंद हैं, ये उनका दावा है। अब आप सोचें तो जब इस तरह की सूरत हाल अमेरिका जैसे जमहूरी, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क में होगी तो पाकिस्तानी हुक्मरान, जिनका अमेरिकी हुक्मरानों से गहरा ताल्लुक़ है, जो बाइडन की तमाम पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान में वही कुछ हुआ कि सियासतदान मिसिंग, सियासी वर्कर मिसिंग, सियासी पार्टियों के ओहदेदार मिसिंग। अब आप अंदाज़ा लगाएं, शेख रशीद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और GHQ गेट नंबर 4 का असल नुमाइंदा था पहले, ख़ुद वो दावा करता था वो इतने दिनों से मिसिंग है, किसी कोर्ट में उसकी पेशी नहीं है। उस्मान डार मिसिंग है, कोई कोर्ट में पेशी नहीं है। और इसी तरह ख़वातीन जो हैं पिछले कितने महीनों से जेल में मौजूद हैं, उनकी ज़मानतें भी हो गई लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। और इसी तरह से 10,000 से ज़्यादा कारकुनान जेलों में मौजूद हैं बग़ैर मुकदमों की सुनवाई के, ज़मानतें होने के बावजूद उनको फिर दूसरे मुकदमों में गिरफ़्तारी के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जमहूरियत की माँ है, जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, अदालती एहतराम, सारा कुछ
ہونے کے باوجود امریکہ میں لوگ مسنگ ہیں، پولیٹیکل ورکر، میں ان کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی یا جو کرمنل لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بغیر مقدموں کی قید ہیں، بغیر تھانے میں یا کہیں بھی مقدمہ درج کیے مسنگ ہیں۔ اسی طرح کا کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اب سوچیں ذرا، تو جب جمہوریت کی ماں ایسا کرے گی تو اس کے جو بچے ہیں یا اس کے لیپالک ہیں یا اس کے جو ملازم ہیں وہ بھی وہی کریں گے۔ یہی باتیں آج جو عمران خان پاکستان میں کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی تقاریر میں یہی باتیں امریکہ میں کر رہے ہیں، جس کو آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ وجوہات کیا ہیں پاکستان کی۔ ٹھیک ہے جی۔